हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन का एक क्वेश्चन है। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है उसको न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर रिकैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, उसके हम टर्म्स को समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 का है। सी इज एडमिटेड इन द फर्म विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। नया पार्टनर सी है, उसको 1/4 शेयर मिलना है। ही विल ब्रिंग इन ₹30,000 एज कैपिटल एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड। यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेशन करना, वर्किंग नोट हम लोग देखेंगे इसको। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन March 31, 2017, ये बिफोर सी एडमिशन, सी के एडमिशन के पहले, यानी ये ओल्ड बैलेंस शीट है। was एज अंडर, आप देखेंगे कि आपके राइट हैंड साइड में एसेट्स गिवन है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज गिवन है। नीचे इंफॉर्मेशन है, अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। इसमें 4 इंफॉर्मेशन में गिवन है। पॉइंट 1 कहता है सी विल ब्रिंग इन ₹12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये 12,000 रुपये लाएगा, यानी ये प्रीमियम मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 कहता है बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट ₹45,000। अब देखिए कि आपकी जो राइट हैंड साइड में एसेट्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में, उसमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? सबसे लास्ट वाला आइटम है 40,000, उसको रीवैल्यूड किया गया है 45,000 पे। इसका मतलब यहाँ पे एप्रीशिएशन हुआ, यानी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है बाई ₹5,000। उसी में मशीनरी है, देखिए एट ₹23,000। अगर हम लोग एसेट साइड जो आपके राइट हैंड साइड में है बैलेंस शीट में देखें तो मशीनरी की वैल्यू है 25,000, लेकिन न्यू वैल्यूएशन में बोला है कि वो वैल्यू हो जाएगी 23,000। इट मीन्स जो आपकी मशीन की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है बाई ₹2,000। 25,000 माइनस 23,000 करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट डेप्रिशिएट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो है अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। अगर एसेट साइड में आप देखें तो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है 8,000। 6% का हमें इस पे प्रोविजन करना है बैड डेट्स के लिए, तो 8,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 इंटू 6/100 करेंगे तो ₹480 क्या हो जाएगा? इसका प्रोविजन आ जाएगा। 4th पॉइंट है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट्स। ये करेंट अकाउंट ओपन किया जा रहा है, यहाँ पे इसने क्लियर मेंशन किया है। अगर यहाँ पे क्लियर मेंशन न करता कि ओपनिंग करेंट अकाउंट्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग नए कैपिटल जो हम लोग ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है उसको कैलकुलेट करने के बाद, निकालने के बाद हम पेमेंट और रिसीव कैसे करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया कि आपको ओपनिंग करेंट अकाउंट ही करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसको सोल्यूशन करेंगे। फाइनली बोला इसने करने के लिए क्या बोला है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, हमें लेजर अकाउंट बनाना है। एंड प्रिपेयर फंड्स बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। हमें देखना है कि जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा वो उस डेट का बनता है जिस डेट पर नया पार्टनर का एडमिशन होता है। 31 मार्च का दिया तो 31 मार्च का ही जो है हम लोग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि यही डेट ऑफ एडमिशन है। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि एडमिशन के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स आप बहुत सारे एसेट दिख रहे हैं, लायबिलिटी भी दिख रहा है। किस एसेट्स को करना है? जिसके रिगार्ड में इंफॉर्मेशन गिवन है।
में उन लाइबिलिटीज को टच नहीं करना है रिवैल्यूएशन में जिसका डायरेक्ट रिलेशन पार्टनर से होता है। जैसे अगर हम लाइबिलिटीज साइड में देखें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर एक थर्ड पार्टी है, यानी कोई बाहरी व्यक्ति है। तो क्या क्रेडिटर के अमाउंट को पार्टनर्स ले सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि इस पे पार्टनर्स का राइट नहीं है, किसी सप्लायर का राइट है जो फर्म को सप्लाई किया है। सेकेंड पॉइंट उसी में देखिए, बिल्स पेबल है। तो बिल्स पेबल भी क्या होता है? जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो सेलर हमको बिल्स ड्रॉ करता है, हम उसे एक्सेप्ट करके सेलर को वापस करते हैं। तो हमारे लिए वो बिल होता है और सेलर के लिए रिसीवेबल होता है। तो यहाँ पे हमने किसी को बिल एक्सेप्ट करके दिया होगा। तो क्या इस पे पार्टनर्स का राइट है? मीन्स क्या इसका पैसा पार्टनर्स ले सकता है? तो आंसर है नहीं। थर्ड पॉइंट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है फ्रेंड? जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड फिट्स होते हैं फर्म के, वो सब फंड या रिजर्व के रूप में ही रहते हैं। तो जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, इस प्रॉफिट्स पे राइट किसका होगा? तो आंसर है ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों ओल्ड पार्टनर्स का होगा? क्योंकि जो प्रॉफिट सेव किया गया है जनरल रिजर्व के रूप में, पार्टनर्स का ही तो प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट, इस पे राइट ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। ठीक है फ्रेंड। अब कैपिटल है तो कैपिटल तो क्लियर दिख रहा है कि इस पे पार्टनर्स का ही राइट होता है, इसको पार्टनर्स ले सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस आइटम्स को नहीं ले जाएंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशन पार्टनर से होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें ड्राफ्ट करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, तो हम रिवैल्यूएशन में उसे नहीं ले जाएंगे। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री पे, वन बाय वन जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमारे पास 4 एडजस्टमेंट है, 1 2 3 एक जनरल रिजर्व है, इसी के बारे में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। और जो नया पार्टनर जो है वो कैपिटल ले आया है, उसको भी देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पहली एंट्री करते हैं जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। आइए देखते हैं एंट्री क्या होती है। पहली एंट्री फ्रेंड होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर यहाँ सी है तो टू सीज कैपिटल और टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है 12,000 और सीज कैपिटल गिवन है यहाँ पे 30,000। फर्म के पास टोटल कैश कितना आया है? 42,000 आया। अब फर्म में कैपिटल सी दिया है तो सी को उसके फर्म के एसेट्स में राइट क्लेम करने का राइट मिल गया। और गुडविल जो लाया है वो इसलिए लाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर यानी सी को, तो सी उनको कंपेंसेट करता है गुडविल को दे करके। ठीक है, तो हम इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रेशियो क्या होगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रेशियो है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप न्यू पार्टनर्स के द्वारा लाए गए प्रीमियम फॉर गुडविल को शेयर करेंगे तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं सेक्रीफाइस रेशियो तो आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो आप मानेंगे, एज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो वही आएगा। तो टाइम सेविंग के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो जो ये 12,000 गुडविल है उसको सेक्रीफाइस रेशियो यानी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का आएगा 8,000 और बी का हो जाएगा 4,000। ये दो एंट्री हुई, एक तो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री फर्म में, दूसरा उस गुडविल को जिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया जिन पार्ट से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। अभी हमने देखा कि 4 पॉइंट एडजस्टमेंट में दिया था, जिसमें से था एक बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 5,000 से, मशीन को डेप्रिशिएट करना है 2,000 से, और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था। तो जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है, और जिन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उसका रिवर्स वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। हम यहाँ दोनों देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुआ है बाई ₹2,000 से, और एक डेटर्स है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हुई है बाई 480 से टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। दोनों का सम करेंगे तो होगा 2,480 रुपीज। वहीं दूसरी इंफॉर्मेशन में दिया कि बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया था
क्योंकि बिल्डिंग थी 40,000 का बैलेंस शीट में, लेकिन उसको बोला 45,000 होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बिल्डिंग बाई 5,000 से। और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हाँ, जो मैंने कहा कि एसेट डिक्रीज हुआ तो डेबिट रिवैल्यूएशन, तो इसी का उल्टा होगा, एसेट इंक्रीज किया तो क्रेडिट हो जाएगा। अब लायबिलिटी की बात करें, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होने पे फ़ायदा होता है, फ़ायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा 2,520 रुपीज़। कैसे? 5,000 क्रेडिट है और 2,480 डेबिट है, डिफरेंस आएगा 2,520। उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:1 ओल्ड रेशियो है, तो पहले का आएगा 1680, दूसरे का आएगा 840। ये रिवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में दिया है कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, आइए उसे चेक करते हैं। हाँ, एक और है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि एडमिशन में होने के बाद न्यू पार्टनर सब पे क्लेम करता है, सारे एसेट्स पे, और जो इंटरनल उसकी अपनी लायबिलिटी है वो उस पर भी क्लेम करेगा। इसीलिए न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ही जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका नाम जनरल रिजर्व है, कहीं रिजर्व फंड भी हो सकता है, पीएल एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, पीएल भी हो सकता है, वैसे ही सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, रेशियो होगा ओल्ड रेशियो 2:1। अब लास्ट की दो एंट्री दिख रही है हम लोगों को, एज कैपिटल अकाउंट टू एज करेंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट। इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करेंगे उसमें। याद रखिएगा ये दो एंट्री वहीं से आनी है, क्योंकि अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बोला था कि हमें ओपनिंग करेंट अकाउंट ओपन करके ही हमें पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। आइए हम पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे ड्राफ्ट होता है। अभी मैंने डिस्कस किया तुरंत कि जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है, जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है जिसको एप्रिशिएशन कहते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसी का लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज किया तो फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड चला जाएगा रिवैल्यूएशन के, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस बढ़ेगा, इसका मतलब वो डेबिट साइड आएगा। तो पहले ही देख चुके हम लोग हैं, लेजर पोस्टिंग किया गया बाय बिल्डिंग 5,000, क्योंकि ये एप्रिशिएशन है, टू मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर डिक्रीज हुआ है, दोनों का डिफरेंस आया था वहाँ पे 2520, डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसको ओल्ड रेशियो में, केयर करिएगा ओल्ड रेशियो 1680 और 840, इसका सम टोटल करेंगे 5,000 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ड्राफ्ट होता है। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला काम करेंगे लायबिलिटीज साइड में देखेंगे कि पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है कैपिटल का, उसे हम बाई बैलेंस बीडी से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो ए का कैपिटल है 50,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बी का कैपिटल है 32,000 लायबिलिटी साइड में। आप चेक करिए कि जो नया पार्टनर अपने लिए जो कैपिटल लाता है वो 30,000 है, बाई कैश से उसे आप शो करेंगे 30,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पहले, याद रखिएगा सेक्रीफाइस रेशियो, अगर आपके क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो सेपरेटली न दिया हो, न्यू रेशियो सेपरेटली न दिया हो, तो ओल्ड को ही आप सेक्रीफाइस रेशियो मान करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। यहाँ पे 12,000 गुडविल था, सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 ओल्ड रेशियो ही मानेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 8,000 4,000 आपके क्रेडिट साइड में शो करना है। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000 2,000 हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी निकाला हम लोग, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ पोस्ट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन 1,680 एंड दूसरा है 840। अब कैलकुलेशन करना है, जो ऊपर देखिए सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में टू करेंट अकाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू बैलेंस सीडी 60,000 30,000 और 30,000। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि आपको ओल्ड पार्टनर्स यानी ए बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। जो बैलेंस आएगा वो आपका टू बैलेंस सीडी में ही लिखना पड़ेगा,
और जो डिफरेंस आया है, अगर आप क्रेडिट का सम करेंगे, जैसे मैंने ए का सम किया 63,680 है, और चूंकि डेबिट्स में केवल ए का 60,000 है, इसका मतलब इसने एक्सेस इन्वेस्टमेंट किया है फर्म में। होना चाहिए 60,000, लेकिन इसने इन्वेस्टमेंट किया है 63,680। तो क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट को, अगर यहाँ पे न बोलता कि करेंट अकाउंट ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम टू कैश लिखकर पेमेंट कर देते हैं। कौन करेगा, फर्म करेगा, किसको, पार्टनर्स करेगा। वैसे दूसरा बी का देखेंगे तो 38,840 क्रेडिट साइड का सम है, डेबिट साइड का 30,000 ही सम है, टू बैलेंस सीडी, जो नया कैपिटल हम लोग निकालेंगे भी आगे जा करके। और डिफरेंस आया, इसका मतलब कि इसको लगाना चाहिए 30,000, लेकिन लगा दिया इसने 38,840, इसका मतलब एक्सेस है 8,840 रुपीज़। अगर करेंट अकाउंट ओपन करने के बाद क्वेश्चन न करता तो इसे हम टू कैश से ही बंद कर देते। ठीक है फ्रेंड, ये हमें लगता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो रहा है। कैसे कैलकुलेशन हुआ है टू बैलेंस सीडी का जो अमाउंट आया, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अभी यहाँ करेंट अकाउंट ओपन किया गया, जो पीछे करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में था उसको यहाँ पे बाई कैपिटल्स अकाउंट लिखा गया है 3680 और 8840। इसे टू बैलेंस सीडी से हम क्लोज करेंगे और इसे बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे। यह बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट यहां पे गिवन है, जिस ऑर्डर में बैलेंस शीट आपका दिया है उस ऑर्डर को आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे पहले दिया है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो आप पहले बिल्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लिखेंगे। करेंट अकाउंट मैंने कैसे क्रिएट किया बताया था, बैलेंस शीट फिगर, और कैपिटल अकाउंट भी टू बैलेंस सीडी का आइटम है। कैश इन हैंड कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने देखा होगा तो कैश इन हैंड हमारे पास केवल 2,000 था ओल्ड बैलेंस शीट में, 30,000 कैपिटल ले आया और 12,000 का गुडविल लाया। इन सब को ऐड करिए तो 44,000 आपका कैश आ जाएगा। 30,000, 12,000 और बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है 2,000, सबको सम करेंगे तो 44,000 हो जाएगा। कैश एट बैंक एसेट साइड आपके राइट हैंड साइड में है, वो 10,000 पहले था, उतना ही रह जाएगा। सनी डेटर्स राइट हैंड साइड में देखिए, एसेट्स में 8,000 था, उस पर आपने प्रोविजन किया था 6%, 480, उसको लेस करने के बाद 7,520 शो करेंगे। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ था, फर्नीचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, मशीनरी में चेंजिंग हुआ था, पहले 25 था अब 23 हो गया, 2,000 का डेप्रिशिएट हुआ था। बिल्डिंग पहले 40 था 45 हुआ, तो 45 पे शो करेंगे। दोनों साइड का सम क्या हो जाएगा, 1,44,520, 1,44,520। इसका मतलब कि हमने जो पीछे एडजस्टमेंट किया वो करेक्ट हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं वर्किंग नोट में न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि कितने प्रोपोर्शन में नए पार्टनर अपना शेयर एक्वायर किया, तो हमने इसके रिगार्ड में एक वीडियो अपलोड किया है। अगर उस पर आपको कन्फ्यूजन हो या आपको क्लैरिटी चाहिए तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। यहाँ पे पहले हम पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 लेट कर लेते हैं। उसमें सी का शेयर देखिए, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 था, तो अब रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 माइनस न्यू पार्टनर को जो दे दिया गया है 1/4, इसे लेस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 को ही ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एज का न्यू रेशियो क्या होगा, जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो 2:1 का रेशियो था, तो 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/12 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और तो 6/12 को हम 1/2 लिख सकते हैं। वैसे बी का न्यू शेयर देख लीजिएगा, 3/4 इंटू 1/3 ओल्ड रेशियो है, 3/12 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब सभी पार्टनर का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:1 हुआ। ये हमको नया रेशियो मिल गया। अब इसी नया रेशियो पे हमें ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए सी का कैपिटल है 30,000 और सी 1/4 के लिए 30,000 लेके आ रहा है। अगर सी के कैपिटल को बेस बना लें कि 1/4 अगर 30,000 है तो होल अमाउंट ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए, तो रिवर्स कर देंगे, 30,000 इंटू 4/1 कर लेंगे। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कॉन्सेप्चुअल कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो 1,20,000 देखेंगे तो फर्म का कैपिटल 1,20,000 आएगा। अब इसी 1,20,000 को न्यू रेशियो में बांट दें हम लोग, तो एज का न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, 1,20,000 इंटू करेंगे, इनका न्यू रेशियो क्या था 2/4, तो 60,000। बी का करेंगे 1,20,000 का 1/4,
तो 30,000 यही आपका टू बैलेंस शीट में जो पीछे शो किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे, डिफरेंस को करेंट अकाउंट से क्लोज कर देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में शो कर देंगे। कैश कैसे निकला मैंने बता दिया कि जो बैलेंस शीट में कैश दिया है उसको आप नोट करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल ग्रुप में 30,000 ले आ रहा है, 12,000 गुडविल ग्रुप में ला रहा है। चूँकि गुडविल विदड्रॉ नहीं किया गया तो इसलिए टोटल अमाउंट अगर ऐड करेंगे तो 44,000 आपका हो जाएगा कैश है, कैश इन हैंड। फ्रेंड्स, मैंने इस पे एक टेक्निकल टॉपिक डिस्कस किया है। वो टेक्निकल टॉपिक क्या है? वो है ओल्ड पार्टनर से कैपिटल को फिर से कैलकुलेट करना, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या इसको ऐसे भी लिख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जैसा कि यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देखा। आप इसी पैटर्न में भी क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको सॉल्व करिए। अगर कोई इसमें इशू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरे व्हाट्सएप में डालिए, या मुझे मेल करिए। मैंने कोशिश किया कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन फील ना हो। ठीक है फ्रेंड, मैंने यहाँ पे नंबर दिया, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन क्वेरी को 7376693702, या मेल कर सकते हैं govinty@gmail.com। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।